चाहते हो अविनाशी पद और भोग दृष्टि रखते हो विनाशी की, प्रियता रखते हो विनाशी की, गाढ़ चिंतन करते हो विनाशी भोगों का, कैसे अविनाशी पद का अधिकार प्राप्त होगा? अरे तुम्हारा स्वरूप ही अविनाशी है। विस्मृत होकर भोगों में लगने से ही ये तुम्हारी दुर्दशा हुई है। भक्त्या युक्ता, अपने हृदय को भक्ति से युक्त करो। आराध्य देव की शिवा और कहीं चिंतन न जाए। अभ्यास योग युक्तेनो चेतसा नान्यगामिना। स्पष्ट कह रहे हैं प्रभु, परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थान चिंतयेत्। निश्चित परम पुरुष दिव्य, उस परमात्मा की तुम्हें अनुभूति होगी, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। प्रभु कह रहे हैं, वेद और वेद वेत्ता ब्रह्म ऋषि, जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, वीतराग जिनका राग खत्म हो चुका है, अर्थात सुदृढ़ वैराग्यवान, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो परम पद में तेरे लिए संक्षेप में वर्णन करता हूं। श्री भगवान कह रहे हैं, वेद विदः यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। वेदों को जानने वाले ब्रह्म ऋषियों ने जिस अक्षर परमात्मा का, प्रभु का अक्षर, जिसका कभी नाश नहीं होता, क्षर माने होता है नाश, अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा सदैव एक रूप रहता है, एक रस रहता है, अक्षरम ब्रह्म परमम विशन्ति यद्य तयो वीतरागाः। ध्यान दीजिए, इस परमात्म तत्व को वही प्राप्त कर पाता है जिसका राग बीत गया है, खत्म हो गया है, वैराग्यवान। ज्यादा परिश्रम नहीं है वैराग्य में, विवेक नहीं होने के कारण हम वैराग्य नहीं धारण कर पाते। हम बाहरी बातों को वैराग्य ले लेते हैं, ऐसा कपड़ा बदल लेना या कपड़ा ना पहनना या लौकी का कमंडल, मिट्टी का पात्र, तो हम अपने को वैरागी। बात यहां नहीं रुकेगी। वैराग्य का इतना ही मतलब नहीं, ये भी एक बाह्य अंग है वैराग्य का, पर वैराग्य का सच्चा स्वरूप है वीतरागाः। कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर रहा, लोक लोकांतर की प्रतिष्ठा, मान, सुख, ऐश्वर्य, व्यक्ति, कुछ अच्छा नहीं, राग खत्म हो गया। ऐसा उस अक्षर ब्रह्म को, अविनाशी तत्व को जान पाता है। जगते भयो फिरे बैरागी। जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो। हालत यह है कि जैसे सांप ने मेढक को पकड़ रखा और मेढक सामने पतिंगा को, कीड़े को पकड़ना चाहता है, उसे यह पता नहीं कि मैं खुद किसी का कवल बन चुका हूं, वो एक झटके में मुझे अपने पेट में ले जाएगा। ऐसे ही हम सब हैं, काल के द्वारा ग्रसित है। काल ने हमें पकड़ रखा है, पर हम भोग भोगना चाहते हैं, हम नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा पाना चाहिए। ये पता नहीं एक झटके में हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिनके अंतःकरण में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा का राग ही नहीं रह गया है, उसे कहते हैं वैराग्यवान। वीतरागाः, राग ही नहीं है। जिनका अंतःकरण निष्पाप, निर्मल हो चुका है,
जिनके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा जागृत हो गई है, ऐसा साधन संपन्न उपासक परमात्म तत्व में प्रवेश पाता है। अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर वो स्थित हो जाता है। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंतो, तो उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेंद्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते। हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में, नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्री प्रभु को स्पर्श करना चाहती है, घ्राणेंद्री प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहती है, श्रवणेंद्री प्रभु के वचन सुनना चाहती है। एक एक इंद्रिय अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्रिय का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्रिय जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे, असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। इसी से हमारा हृदय मलिन होता रहता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए वाली दशा रहती है। हमें 50 वर्ष हो गए। अरे 50 जन्म हो जाए, तुम व्यभिचार करो, गंदी बातें करो, गंदे चिंतन करो, सो समय व्यतीत कर, अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवत प्राप्ति हुई क्या? 50 वर्ष से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? 5 मिनट काफी है भगवत प्राप्ति में। एक बार नाम काफी है। वो स्थिति तो लाओ। बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता। बार बार विक्षेपी विषय करते रहते हो, हम सहते रहते हैं और भोगते रहते हैं। एक बार तो हिम्मत करके उठो। अब लो नशानी अब ना नशई हो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा, तभी तुम्हारे अंदर यदि छंतो, ऐसी इच्छा जागृत होगी। पक्का पक्का ऐसा ही है। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते हैं? जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, अब तो प्रभु के सानिध्य में रहना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। पर यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा, तभी लिखा सहित सहित बाढ़ है भगति तास्तितिक्षस्व भारत, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान काम क्रोध आदि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ। ये स्थायी नहीं है, आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। यदि छंतो, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। ध्यान से सुन लो, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है, इसमें मन ही मार तनहारिक
वृंदावन में गाज। इसमें मन मारना होगा। प्रायः ये मन को दुलार करने वाले लोग कभी भाग्य से सत्संग में भी आ जाते हैं, कभी श्री विग्रह के दर्शन करने भी मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी तीर्थ याटन भी करते हैं, पर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आज सुन लिया सत्संग बढ़िया है, लक्ष्य नहीं होता। यहां लक्ष्य वालों की बात हो रही।